कहाँ से आए भैया? दिल्ली में कहाँ से हो? अक्षरधाम मंदिर। क्या नाम है सर? दीपक। आपका सर? किशन बोला। अच्छा, किशन बोला। आपका क्या नाम है? राम बोले। राम भोले। श्याम बोले। श्याम भोले। 4 लोग आप? 3 लोग हो? बहुत बढ़िया। क्या बोले? फिर मिलेंगे। अगर बाबा की मर्जी होगी तो जरूर मिलेगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। मुझे बताते हैं, पर मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मेरे माँ बाप कहते हैं बेटा ज़्यादा छोटी नौकरी बदल ले, कुछ कर ले, बट नहीं सर, मैं ये सब नहीं करता। मेरे को मैंने बोला मैं पढ़ लूँगा, लिख लूँगा, मैं कोई अच्छी नौकरी कर लूँगा, या मुझे तनख्वाह कम मिले, मगर मैं सफाई की नौकरी नहीं करता। अच्छा, इसमें जो है आप लोग जो गए हो, हाँ, गांजा भांग वगैरह यूज़ किया? हम हमारे यहाँ बात नागज कर सकते हैं। गांजा भांग वगैरह कोई यूज़ नहीं करते ना? किसी तरीके का नशा? हमारे बैग खोल के देख लो, उसमें फल फ्रूट केले फ्रूटी मिलेगी बस। फल खाते हो ना? सर फल खाते हैं ना ही, हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं ना हम किसी से कुछ। हम सर एक भोले हैं, हम अपनी कावड़ यात्रा कर रहे थे, सिर्फ अपने भोले में कावड़ आप हम रुके, आप हमारे पास आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत बढ़िया। महादेव जी हमारा चामुंडा, कोई शंकर भगवान। जय भीम, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। कावड़ लाने से उद्धार हो जाएगा? जब अपने को सुधार होगा तब। अपने को सुधार होगा तब। सुधार होगा? हाँ, कैसा सुधार? जैसे अपने आपस में भैया बंद मानोगे तो सुधार होगा, और वैसे दूसरे को गाली दोगे, गुप्तदारी, तो सुधार नहीं होगा सर कभी। सभी साथियों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं एडकर प्राइम चैनल। साथियों, मैं भी जीटी रोड गाजियाबाद में खड़ा हूँ, वैशाली पर। वैशाली के सामने कुछ ये भोले जो कि जल लेकर आए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और ये कहाँ तक जाएंगे ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। और शंकर भगवान की जय। बेटा कहाँ से आए हो? हम दिल्ली कटवारी सराय से आए। क्या नाम है बेटा? मेरा कैंडी नाम है। कैंडी। हाँ जी। अभी आपका? मेरा आकाश नाम। आकाश। आपका सर? मेरा नाम मुकेश है। आपका? हर हर महादेव, जय श्री राम जी। मेरा नाम करण कांगड़ा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं हरिद्वार से पैदल कावड़ यात्रा कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सनी है। सनी। सनी। हर्षु वाल्मीकि। हर्षु वाल्मीकि। हर्षु वाल्मीकि। बोल शंकर भगवान की जय। मेरा नाम निखिल वाल्मीकि, नाम कटवाड़े सराय, दिल्ली 16। बोल शंकर भगवान की जय। साथियों, ये वाल्मीकि समाज से बच्चे जो कि जल लेकर आए हैं हरिद्वार से, और दिल्ली के अंदर ये अपना जल जो है विसर्जित करेंगे। तो 2 तारीख को ये, तो इनका जो है जो जल चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है या जल लेके आने का मुख्य उद्देश्य है, इनसे चर्चा करते हैं। बेटा, तुमने क्या उद्देश्य रखा है जल लेके आने के लिए? क्या सोचा था? सोचा तो कुछ नहीं है, बस एक बार बिना सोची सोचा तो ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं, घर वाले कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बाकी बाबा भोला आएगा हमारे साथ। और ऐसे ही। कितनी उम्र है? मेरी 15 साल है अभी। 15 साल। क्या करती हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th में अभी। अच्छा, आप क्या करते हो बेटा? मैं मम्मी पापा के लिए जल लेकर आया था। मैंने बोली थी कि जल लेकर आऊँगा, तो इसीलिए मैं जल लेकर आया था। मेरा नाम आकाश है। अच्छा, सोचा नहीं कुछ भी? क्या नहीं, उद्देश्य कुछ नहीं रखा? नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, घर वालों के लिए रखा। अपने लिए कुछ नहीं है, घर वालों के लिए रखा। घर वालों के लिए। आपका सर? मेरा उद्देश्य, कितनी बार जा चुके हैं? मैं अपनी लाइफ में मतलब जल उठाने तो मैं 7-8 बार गया हूँ, लेकिन घूमने के पर्पज से मैं 30-35 बार हो आया हूँ। 30-35 बार? हाँ जी। अच्छा, आपने क्या उद्देश्य रखा है? मेरा शुरू से उद्देश्य यही है, देखिए मैं चाहता हूँ जैसे हम है, हमारा समाज है और भी समाज है, सब भाईचारा बनाए रखें, उससे बढ़िया तो, और सब अपने मतलब ठीक रहे, बोले बाबा सबको एक रखे। हम नहीं चाहते किसी से अनबन कुछ भी हो,
ये भोले बाबा की फौज हमेशा मौज करती है और सब अपने रंग में एक जैसे होते हैं, चाहे वो किसी से भी हो। बेटा आपने क्या उद्देश्य हर हर रखा महादेव था? जय श्री राम। मैं साहब, मैं अपने एक वाल्मीकि समाज से हूँ। मैं अपने वाल्मीकि समाज के लिए एक अपनी कावड़ लेकर आता हूँ। मेरे को बोले जी, मेरे को हो गए कम से कम 7 से 8 बार मैं अपनी पैदल यात्रा में कर चुका हूँ। मैं सिर्फ अपने वाल्मीकि समाज के लिए बोलता हूँ। बोल हर हर महादेव जय वाल्मीकि। जय श्री राम। मैं कटवाई सराय से हूँ और बाबा जब बुलाते बाबा का आदेश आया मेरे को, इसलिए मैं आया। अच्छा, क्या सोच के गई, क्या सोचा होगा कि मैं कावड़ लेके आऊंगा, मैं क्या मेरा भला होना चाहिए? वाल्मीकि समाज के लिए कावड़ लेकर आता केवल वाल्मीकि समाज के लिए? हूँ। जय वाल्मीकि। मैं तुम्हारा हर्षु वाल्मीकि, बाबा का बुलावा आया था, मैं आ गया। बेटा कोई उद्देश्य नहीं, नहीं, बुलावा आया आपने था। क्या सोचा था? हमारा जो वाल्मीकि समाज है ना, वो बहुत नीचा समाज है, उसको मतलब नीचा ही माना जाता है। हम चाहते हैं वो समाज बहुत ऊपर उठे, और ऊपर है वो। ये जो यहाँ के है ना, जो मतलब कि जो टीसी है, ओसी जो भी, वो सोचती है हमको मतलब गिराने की, और मतलब गिराने की। हम इसको ऊंचा लाना चाहते हैं अपने समाज को। आपने ये बात कही वाल्मीकि समाज को नीचा समझते हैं। नीचा कौन समझता है वाल्मीकि समाज को? बहुत सी कास्ट ऐसी हैं आज भी। बेटा एक बात दो, आज के हाँ टाइम जी। समानता है, संविधान और लागू जो है है, ना- सभी को समानता का जी, अधिकार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वाल्मीकि समाज समान है ना, वो तो बिल्कुल। उसको नीचा क्यों क्यों कहोगे नीचा? नीचा हमारा है नहीं, आज भी ऊपर ही है, मगर कुछ ऐसे हैं अभी भी, उनको भी मतलब लाना चाहते हैं क्योंकि हाँ, ये जो समाज है एकता में रहेगा ये सारा, अच्छा, और हम सबके साथ खड़े रहते हैं। आप लोग सब वाल्मीकि समाज के लिए कावड़ लेके आए हैं सर, वाल्मीकि समाज का विकास चाहते हैं। तो इस बच्चे ने कहा कि वाल्मीकि समाज को नीचा समझते हैं। कैसे नीचा समझते हैं? देखिए, नीचा कौन कहता है आपको नीचा? मेरी सुनिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, ये अपनी समझ की बात है, ठीक है। हमारा समाज ना कभी नीचे था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, ठीक है। बस फ़र्क है सिर्फ हमारी साक्षरता की। जो जितना साक्षरता है उसे सब पता। भीमराव अम्बेडकर जी थे हमारे, उन्होंने हमारे को संविधान लिख के सारी फैसिलिटीज़ बताई है हमारे को, हमारा क्या महत्व है, सब चीज़ बारी बारी ऑब्जेक्ट भी बांटा गया है। लेकिन वो समझने की बात है ना। अब कहने को तो जी देखो कुछ भी कह सकता है इंसान, लेकिन हम अपने समाज के लिए लाए हैं और हमारे समाज के लिए भी। और मैंने आपको शुरू में बोला कि मैं सबको सिर्फ एक समान मानता हूँ, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये हमारी सिर्फ मेंटलिटी है। हमारे को सब सपोर्ट करते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, हाँ जी, संविधान में सभी को अधिकार दिए, हाँ जी। चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे कोई भी कोई स्वीपर हो, चाहे कोई चमार हो, चाहे कोई कोई भी जाति हो, धोबी धानु। लेकिन वो उसी सोच को लेकर अगर विकसित करेंगे अपने आप को, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, पढ़ो लिखो और शिक्षित बढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये चीज मैंने आपको क्लियर करी इस बात के लिए कि हम साक्षरता है तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। अगर हम साक्षर नहीं है तो हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी का यही कहना था कि पढ़ेंगे लिखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे। हाँ जी। तो ये बच्चे आपके साथ गए, क्या ये पढ़ाई कौन सी क्लास में बताइए आपने? मैं तो 9th नाइन्थ में। तो 9th के बच्चे हो, तो आपको जो पढ़ाई महत्व रखती है, मानते हो पढ़ाई को? मानते। बाबा साहब को कितना मानते हो? बाबा साहब को मानते हैं जी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी। थोड़ा बहुत। हाँ जी, बाबा क्योंकि साहब को हम कितना जानते हो? ज्यादा तो नहीं जानते खैर। अपने जो आपके गुरु हैं, हाँ जी। आपके इस सब में शायद सबसे ज्यादा एज में भी हैं एज और में शायद सबसे बड़े हैं हमारे ये। जानकारी भी है। यही है तो हमारे। इनसे आपने कभी सीखने की कोशिश की? वैसे तो ये हमारे जाम रहते हैं, वहीं के हैं, ये हमारे खास हैं, बिल्कुल बड़े भाई हैं, है ना। तो वैसे तो आज इनसे हमारा इतना वो नहीं रहता, फिर भी ये साथ में है हमारे, तो हम इनके साथ पहली बार आए हैं कावड़ लेने। बाकी इनसे इतना वो नहीं रहता हमारा, बाकी साथ में बैठते हैं हम तो थोड़ा बहुत देते हैं हमें। अपनी क्लास में आपकी जो एजुकेशन है कैसी है, कैसी पढ़ाई करते हो, लेवल क्या है? लेवल जी सरकारी स्कूल में हम वैसे तो है ना, ज़्यादा नहीं, जो भी पढ़ाई लिखाई होती है हमारी ठीक करते हैं हम। बेटा कौन सा स्टैंडर्ड में बताओ, स्टैंडर्ड बताना अपना। 9th। 9th में हो, 9th में जो है आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो,
पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, उसका संघर्ष करो, क्योंकि जब शिक्षित हो जाओगे तब आप संघर्ष कर पाओगे, तभी संगठित होगा। ठीक है, तो आप जो है जब शिक्षित ही नहीं हो पाओगे तो संगठित कैसे होगे? पहले शिक्षित करना चाहिए। आप बेटे क्या करते हो? सर मैंने 12th पास कर रखी है, 12th पास किए। अभी मैं सलून में जॉब करता हूँ। तो 12th पास करने के बाद जो आप कावड़ लेके आए हो, क्या उद्देश्य से लेके आए हो, क्या करोगे? जी मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए कावड़ उठाई है। अरे बेटा, घर वालों के, इन्होंने सबने कहा कि घर वालों की खुशी के लिए और अपने समाज के लिए। क्या आपकी कावड़ उठाने से आपका वाल्मीकि समाज सफाई करना छोड़ देगा? क्या आपकी कावड़ उठाने से आपका वाल्मीकि समाज शिक्षित हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये कावड़ उठाए, मतलब जो है कावड़ उठाने से फायदा ये जी मैंने आपको बोला, हमने शुरू में मैंने आपको बोला, ये बच्चे थोड़े अभी आप समझ रहे होंगे बातों में, थोड़े हैं नादान। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हमारा उद्देश्य बस यही है, हम एक सब एक, हम एक है सब एक है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी सोच है कि वो हमारे को गिरा रहा है, कह रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे हम बर्ताव करेंगे ना, वो हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। जैसे आप समझोगे, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आप पढ़ोगे वैसे आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ेंगे? सच्चाई। आप कितनी भी कावड़ ले आना, कितनी भी कावड़ ले आना, कितनी भी पूजा पाठ कर लेना। बाबा साहब ने कभी पूजा पाठ किया? नहीं, मेरे हिसाब बाबा साहब ने कभी पूजा पाठ नहीं किया, नहीं किया। तो बाबा साहब जो है पूरे विश्व में शिक्षित, इतने शिक्षित कैसे हुए? उन्होंने 32 डिग्रियां कैसे ले ली? बाबा साहब ने 32 डिग्री ऐसे ली, बाबा साहब ने हर चीज़ को एक एक्सपीरियंस चीज से, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया ना? अनुभव लिया। बिना अनुभव के लिए बाबा जी तो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। इसीलिए बोलते हैं, उन्होंने पहला वर्ड ये था साक्षरता। जब तक हमारा जो भी साक्षर नहीं होगा इंसान, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो आप लोग जो है, जो बच्चों को लेके आ रहे हो, हाँ जी, इन्हें आपने साक्षर करने की कोशिश की पहले? जी देखो ऐसा है, हम तो हमेशा अच्छी अपनी तरफ से राइट सिखाते हैं। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी बच्चा हो साक्षर ना हो, क्योंकि साक्षर बिना तो कामयाब कोई हो ही नहीं सकता, ये आपको पता है। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे साक्षर हो और आगे बढ़े। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे हमारे इसमें अनसाक्षर हैं, जिन्हों को नहीं पता इन चीज़ों का महत्व, लाइफ में क्या हो जाता है और कैसे बात की जाती है। अम्बेडकर जी की तरफ से है, और हम तो, मैंने आपको शुरू में बोला, ये हमारे लिए नहीं, सबकी खुशी के लिए कावड़ है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी। मैं आपसे एक सामान्य सवाल पूछना चाहता हूँ। वाल्मीकि समाज वाल्मीकि जी को मानता है, ठीक है, बाबा साहब को ही मानता है। बाबा साहब को भी मानता है। वाल्मीकि समाज में वाल्मीकि जी पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे ना? रामायण लिखने वाले थे। रामायण लिखने वाले थे। आप सोचिए, जब रामायण लिखी गई थी 10,000 साल पहले, हाँ जी, तब वो पढ़े लिखे थे। तब अगर वाल्मीकि समाज में वाल्मीकि जी पढ़े लिखे थे, तो अपने समाज को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसा है जी, कौन कहता है वाल्मीकि समाज को पढ़ाने की कोशिश नहीं करी? वो तो हमेशा से आगे थे, उन्होंने हमेशा कहा। फिर जो भी हमारे भीमराव जी थे, उन्होंने भी कहा। ये तो चीज़ आपको भी पता है, हमेशा धीरे धीरे बाय स्टेप हमारा समाज साक्षर हुआ है। आज आप देखेंगे हमारे बच्चे जो भी हैं, पढ़े लिख के अच्छी पोस्ट पे भी हैं, और कुछ बच्चे हैं भी थोड़े जो साक्षर नहीं है। तो जी मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले साक्षरता। ठीक है, हमारी तरफ से तो हमारे वाल्मीकि जी भी साक्षर थे, भीमराव जी तो थे ही, जिन्होंने संविधान लिखा, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिखी, तो बिना साक्षर के वो लिख नहीं सकते थे। ये चीज़ क्लियर है। वाल्मीकि जी उस समय पढ़े लिखे थे, और 10,000 साल बाद हमारा समाज आज भी अनपढ़ है। हमारे समाज को अनपढ़ क्यों रखा गया? देखिए जी, कैसे पढ़े लिखे होंगे? ये तो सोचने की बात है, ये सोच की बात है कि अनपढ़ लिखा गया। आज हमारे बच्चे पढ़े लिख कर कहाँ पहुँच गए, ये तो आपको भी पता है। अगर थोड़ा सर्वे होएगा ना, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, और तो इससे ज़्यादा क्या बोले हम, कावड़ लेकर आए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने किसी ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को सफाई करते हुए, झाड़ू लगाते हुए कभी सुना है? देखिए जी, इतना तो खैर हम अजर्फ नहीं करते इस चीज़ को, नहीं करते ना? नहीं करता। मैं रियल कभी बताऊँ, सोचा ही नहीं है। ब्राह्मण कभी भी झाड़ू लगाने कहीं नहीं जाता, अपने यहाँ झाड़ू लगाने बुलाता है। तो आप लोग शिक्षित होकर उस व्यवस्था को कब छोड़ोगे? क्या बड़े होकर तुम भी इसी काम को करोगे? झाड़ू नहीं बोले, साफ सफाई? ब्राह्मण हो? हाँ जी। अच्छा, तुम ब्राह्मण हो। कभी
तुमने देखा है कि कभी ब्राह्मण को सफाई करते हुए? नहीं 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 देखा ना बेटा। तो ये स्वीपर समाज गटर में घुसता है, गटर में घुस के सफाई करता है और उसको आज के दिन भी मेहनताना नहीं मिल पाता। मेहनताना मिलता है? कितना मिलता है? क्या उस मेहनताने से बच्चों की पढ़ाई करा लोगे? हैं? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, उतने पैसों से तो नहीं हो सकती। क्यों? तो जब उतने पैसे से नहीं हो सकती तो अपने परिवार को शिक्षित करने के लिए ऐसा क्या करना चाहोगे जो कि आपके बच्चे भी शिक्षित हो जाएं? जी हम तो यही देंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, पढ़ाई लिखाए। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, अब हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे जी। अच्छा भैया, आज जो है जैसे कावड़ लेके आए हो, शायद कावड़ लाने से अगर उद्धार हो जाए, बुराई मत मानना, नहीं आप बोलिए। अगर उद्धार हो जाता तो बाबा साहब उस समय कावड़ ले आते, लेकिन बाबा साहब ने उस समय पढ़ाई की और पढ़ाई करके शिक्षा की तरफ ले गए। वाल्मीकि जी जो कि लिखने का जो वो देते हैं ना संदेश, उस लिखने के संदेश में यही होता है कि हम जितना लिखेंगे और पढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप लोग इस काम को समझते हो? इस बात जी को जरूर समझते हो? जरूर। कैसे? हम खुद पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। जी। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आगे क्या बनना चाहते हो? आगे जी उद्देश्य अभी है? तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन करेंगे कुछ तो। पहले ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोर्स करने हैं 2-3। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जब कुछ करते नहीं हो, ये कावड़ लेने गए हो, इसमें कितना खर्चा किया आपने? मिनिमम 2500-3000 रुपये। 2500-3000 खर्च किए। किसके किए? अपने माँ बाप की मेहनत के। हाँ जी। आपके माँ बाप जो है मेहनत करके आपको स्कूल भेजते हैं, क्या वो उतनी ही मेहनत जितनी मेहनत आज कर रहे हो उतनी मेहनत पढ़ाई में करते थे? बिल्कुल करते हैं। नहीं करते बेटा। करते हैं जी। क्लास में परसेंटेज क्या थी? मेरी 70। 70। हमारी परसेंटेज क्या है? 68। 68। अगर दिल्ली में मेहनत करते हो बेटा, दिल्ली में पढ़ते हो, तुम्हें पता है दिल्ली के स्कूलों का जो है मार्क्स देने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर वही स्टैंडर्ड रखा है तो आप सोच सकते हो कि जो है आपके जो मार्क्स आए ना वो कोई वैल्यू नहीं रखते। क्या इन मार्क्स पे आप कहीं IIT मेडिकल कहीं एडमिशन ले पाओगे? नहीं इतने मार्क्स में नहीं देते। नहीं ना। नहीं। तो अपने समाज को शिक्षित देने के लिए क्या करोगे? चलना है सर। अच्छा साथियों, ये वाल्मीकि समाज हमारा ही समाज है और हम अपने समाज को ये चाहते हैं कि हमारा समाज निकल के आए, शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित रहे। और संगठित होगा तभी हमारा विकास होगा, वरना हम विकास की उसी राह में पीछे रह जाएंगे जिस राह में हजारों साल से हैं। तो हमें अपने संघर्ष को जारी रखना है और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना है। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम।